बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। फार्म की दीवारें नहीं, बकरी की ब्लड लाइन आपका मुनाफा तय करती है। फार्म बड़ा हो या छोटा, कामयाबी सिर्फ़ फार्म की खूबसूरती पर मुनहसर नहीं, असल फ़र्क आपकी बकरियों के मेयार से पड़ता है। अगर बकरी की ब्लड लाइन मज़बूत हो, नस्ल अच्छी हो, सेहत बेहतरीन हो और पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो तो आम सा फार्म भी बेहतरीन नताइज दे सकता है। याद रखें, बकरी फार्मिंग में अमारत से ज़्यादा अहम जानवर का जेनेटिक होता है। तो ये बात हम रोज़ अपनी वीडियो में आपको बताते भी हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने जानवरों की तादाद अपने टारगेट तक ले जाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, फिर चाहे आप शीशे का महल वहाँ बना दें, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सर्कल आपका बन जाता है, आपकी आमदन भी उसमें आती है। सारा सर्कल घुमा के आपके हाथ में होता है, आपको पता होता है कि ये होना है साल के बाद। तो इसके लिए अच्छी बकरी या अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको अपने फार्म में पठ डालनी पड़ेगी। पठ से स्टार्ट करें आप फार्म, यंग हो या दो दांत, मतलब खीरी भी ले सकते हैं, दो दांत भी ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि मंडियों से जो लोग ख़रीदते हैं ज़्यादा उम्र के जानवर, बकरियां ख़ासकर जो 6 दांत होती हैं, उनको मंडी की ज़बान में, व्यापारी की ज़बान में जवान बकरी कहा जाता है, 6 दांत कहा जाता है या पूरे दांतों की कहा जाता है। मुख्तलिफ़ नामों से आपकी आँखों में धूल झोंकी जाती है और आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। आपने दांत देखने हैं, खीरी, वज़न में अच्छी, बल्कि ऐसी बकरी आपने सेलेक्ट करनी है पठ जिसकी उम्र और वज़न में फ़र्क आए, मतलब उसका वज़न ज़्यादा हो, उम्र में कम दिखे। ऐसा जानवर आप लेंगे इंशाल्लाह तो आप, जो लोग बहुत महंगी फार्मिंग करते हैं, अच्छे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़ी नस्लें चुन के लेके आए, आप प्रॉफिट मार्जिन में, अपनी तरक्की में उनको बहुत पीछे और बड़ी स्पीड से पीछे छोड़ देंगे और आपके जो अखराजात हैं वो भी बहुत क्लोज़ रहेंगे, वो भी बहुत छोटे रहेंगे, थोड़े रहेंगे और आप जो है मुनाफा आपको इंशाल्लाह ज़्यादा आएगा उसमें। तो फार्म की दीवारें नहीं, बकरी की ब्लड लाइन आपका मुनाफा तय करेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा इस फील्ड में। फार्म की खूबसूरती या बड़े शेड से कामयाबी नहीं मिलती। असल कामयाबी आपकी बकरी की क्वालिटी और ब्लड लाइन से आती है। ब्लड लाइन आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जो भी आपके इलाके में बकरी की डिमांड हो या लोग पालते हों, और आप उसी बकरी के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपको उसमें मज़ा आएगा। आपकी बकरी, अगर जानवर आपका जेनेटिक तौर पर मज़बूत हो, नस्ल भी अच्छी हो, पैदावार वो अच्छी, सलाहियत उसमें अच्छी हो, एक सादा फार्म भी बेहतरीन मुनाफा आपको दे सकता है। सादा सा फार्म झोंपड़ी में भी। अमारत से ज़्यादा अहम आपके जानवर का मेयारी होना है। फार्म की दीवारें नहीं, बकरी की ब्लड लाइन। जब तीसरी दफ़ा दोहरा रहे हैं कि आपको अपने जानवर जब आपने सेलेक्ट करने हैं ना, कई लोग ऐसा करते हैं, वो पट्ठे भी ले लेते हैं, अच्छी बकरियां सेलेक्ट कर लेते हैं, नस्ल अच्छी सेलेक्ट कर लेते हैं, मंडी में किसी न किसी के तके चढ़ जाते हैं कि वहाँ पे ब्रीडर बूढ़ा ले लेते हैं, वो 8 दांत पे होते हैं, उनका कोई पता नहीं कब वो 6 दांत हुए, कब 8 दांत हुए। उनको मंडी में पूरे दांतों से याद करते हैं लोग कि ये जी यही कहानी सुनाई जाती है, जबकि वो जानवर बिल्कुल कंडम होता है, वो ब्रीड देने के काबिल ही नहीं होता। ये जो ब्रीडर होते हैं, आने वाले दौर में इनको मोबाइल कैश कहेंगे लोग कि ये मोबाइल कैश है। तो इसका एक बड़ा अच्छा नाम आएगा मार्केट में। आप देखेंगे कि इसका कितने इसके फ़ायदे हैं, लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। कोशिश करें कि ब्रीडर कम से कम भी 14 महीने से 25 महीने के अंदर आप ख़रीदें। मतलब अगर 14 महीने का हो, 15 का हो, 18 का हो, 35 महीने तक उसे आप अपने फार्म पे रख सकते हैं। उसके बाद उसे सेल आउट कर दें।
چاہے اس کے کیسے بھی رزلٹ ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی۔